तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर चुनाव से पहले जनता की याद आ जाती तो समझ में आता कि प्रधानमंत्री सोच रहे हैं, लेकिन चुनाव के वक्त ही मोदी को सिर्फ जनता की याद आती है। जी हाँ, एक नंबर के जुमलेबाज। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, स्मृति ईरानी ने बोला झूठ तो लोगों ने कर दी जमकर फतेह। जी हां, दरअसल स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची थी जहां पर वो चैलेंज देकर आ गई राहुल गांधी को। बताएंगे क्या कुछ बोला। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कपिल मिश्रा ने एक बार फिर से अपने मुंह से निकाले विवादित बोल, मुस्लिम समुदाय को किया टारगेट। जी हां, इसके बारे में बताएंगे कैसे ये फिर से एक बार कपिल मिश्रा ने विवादित बयान दिया है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दोस्तों, सीजीआई रामानंद को लोग 76 वकीलों ने लिखी चिट्ठी। बोले फिलहाल तत्काल में इन जैसे हिंदुत्ववादी संगठनों के ऊपर जो एक्शन लिया जाए। बताएंगे इसमें कौन 76 वकील बड़े जिन्होंने चिट्ठी लिखी है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सियां पड़ी नहीं खाली, लोगों ने किया जमकर ट्रोल। बोले ये है बीजेपी की उत्तर प्रदेश की असलियत। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ओम प्रकाश राजभर का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले इन गुजरातियों ने पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया, इनको खदेड़ के भगाएंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तराखंड में भाजपा का हुआ सुपड़ा साफ। उत्तराखंड, पंजाब, बुंदेलखंड और दोस्तों आपको बता दें चारों पांचों राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बताएंगे कैसे हर जगह हार मिल रही है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें अब जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई बीजेपी के जो नेता उत्तराखंड में वो धीरे धीरे कर हो रहा है कांग्रेस में शामिल। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत की कृषि मंत्री तोमर को सीधी बात। बोले अगर किसान कानून को वापस लाने की बात की तो किसान भी दिल्ली आ जाएगा वापस। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले 5 सालों में डुबकी लगाने की याद नहीं आई, जैसे ही चुनाव आए तो डुबकियां लगने लगी, राम राम होने लगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, प्रियंका गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला। बोले महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया बीजेपी की सरकार ने, हम देंगे महिलाओं का साथ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ जुमला था एक। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ओवैसी का भाजपा को चैलेंज। बोले बीजेपी बता दे 5 साल में उसने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या किया, सांप्रदायिकता और दंगे फैलाने के अलावा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में सुनाएंगे, एक एक कर बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव के वक्त सही और गलत की समझ होती है, चुनाव से पहले ये सरकार सही और गलत में फर्क नहीं समझती। राहुल ने कहा कि जिस तरीके से कृषि कानून 1 साल तक चला, अगर चुनाव नहीं आते तो वो काले कानून कभी वापस नहीं होते। राहुल गांधी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के दौरे लग रहे हैं, डुबकियां लगाई जा रही हैं, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री का ये वाला चेहरा सामने क्यों नहीं आता। राहुल गांधी ने कहा कि हम जो सलाह देते हैं वो प्रधानमंत्री झट से ले लेते, लेकिन उसके बाद भी हम गलत है, विपक्ष गलत है। राहुल ने कहा हमने कहा था कि कर्मचारियों को बूस्ट डोज दिया जाए, उसके बाद ही प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री इस वक्त कर क्या रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त सरकार के सारी जितनी भी चीजें हैं वो साफ समझ में आ रही हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, यहां पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का काम कर रही है उसको लेकर राहुल गांधी ने जमकर हल्ला बोल दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देश में चुनाव नहीं होते तो ना ही इस देश के गरीब की आवाज सुनते, ना किसान की आवाज सुनते, और ना ही इस देश में जो यहाँ पर दोस्तों लोकतंत्र बचता। राहुल ने कहा आज देश की जनता को जरूरत है कि वो आगे बढ़कर आए और इस सरकार का सामना करे। ये सिर्फ लोगों को डराने और धमकाने वाली सरकार है। इनके पूंजीपतियों को और अमीर किया जा रहा है और जो गरीब इंसान है वो और गरीब होता चला जा रहा है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
ने देश को कुछ जुमले दिए थे जो कि 7 साल 8 साल में भी पूरे नहीं हो पाए। जाहिर सी बात है दोस्तों, 8 साल पूरे होने वाले, ये महीना लास्ट चल रहा है, तो 8 साल में दोस्तों सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अमेठी में दोस्तों झूठ बोलती पकड़ी गई स्मृति ईरानी, लोगों ने कर दिया वीडियो वायरल। दरअसल दोस्तों आपको बता, नितिन गडकरी के साथ स्मृति ईरानी जो है वो फिर से एक बार अमेठी पहुंची थी, जिसके बाद दोस्तों स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ट्रोल करते हुए कहा कि 2 साल में, मैं चैलेंज देती हूँ, 2 साल में बता दें जो यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के उन्होंने 83,000 करोड़ का कुछ काम किया हो। हमारी सरकार ने जो अमेठी है वहां पर 2 साल में दोस्तों 83,000 करोड़ का काम कर दिया। अब सोचिए दोस्तों, वहां की जनता को तो सब कुछ पता है कि क्या काम हुआ है और क्या काम नहीं हुआ है। बस दोस्तों ऐसे ही फिर पत्रकारों ने वहां जाकर वहां की जनता सवाल पूछ लिया कि भाई स्मृति ईरानी गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है कि उन्होंने 2 साल में 83,000 करोड़ का काम करवाया, यहाँ पर विकास किया है। तभी यहाँ पर लोगों ने कहा कि यहाँ पर रोड तक अच्छे नहीं है, विकास का काम तो छोड़िए, यहाँ पर लोगों के पास काम करने को भी दोस्तों नौकरियां नहीं है। आज जो लोग बीजेपी के यहाँ आकर बड़े बड़े भाषण देकर जा रहे हैं, उन लोगों ने यहाँ पलट कर तक नहीं देखा। और 2 साल में दोस्तों स्मृति ईरानी इन 5 सालों में कितनी बार आई है अमेठी, उनसे पूछ लो। जी हाँ दोस्तों, ये गला फाड़ कर कहना बहुत आसान होता है कि हमने इतने करोड़ का, 1000 करोड़ का काम करा दिया। अब आप सोचिए दोस्तों, 83,000 करोड़ का ऐसा क्या करा दिया स्मृति मैडम ने जो हमें और जनता को दिखाई नहीं दे रहा। झूठ भी उतना ही बोलना चाहिए जितना के पच सके, ये झूठ पच नहीं रहा, ये झूठ बाहर आ रहा है। अब क्या है दरअसल दोस्तों, स्मृति ईरानी को बुरा लग गया होगा क्योंकि पिछली बार जब अमेठी पहुंची थी तो बेटी हूं जो यहाँ पर लड़ सकती हूं प्रियंका गांधी के नारे लगने लगे थे इनकी रैली में, जिसके बाद स्मृति मैडम भड़क गई थी और कहा था कि भैया तुम लोग तो पक्के कांग्रेसी लग रहा हो, हमें यहाँ आकर जो नारे लगा रहा हो। तो स्मृति ईरानी को लगता है दोस्तों पिछली बार की भड़ास थी, इसीलिए इस बार उन्होंने 83,000 करोड़ का मोदी की तरह जुमला फेंक कर मार दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कपिल मिश्रा ने फिर से एक बार खोला अपना मुंह, निकाला मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कपिल मिश्रा जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं। ये वो लोग हैं दोस्तों जो कि मुंह में राम राम और बगल में छुरा होता है। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कपिल मिश्रा ने मुसलमानों को टारगेट करते हुए कहा कि संभल जाओ, अगर तुम लोग संभले नहीं तो तुम्हारे ऊपर योगी जी का बुलडोजर चलेगा, लठ चलेंगे। अब आप समझिए दोस्तों, इस तरीके का विवादित बयान देना वो भी मुसलमानों को, ये वही कपिल मिश्रा है जिसने दोस्तों एनआरसी CAA के वक्त इसी तरीके का भड़काऊ भाषण दिया था कि यहां से इनको हटाओ वरना मेरे लड़के आकर हटाएंगे तो मैं अपने हिसाब से हटवाऊंगा इन्हें। और दूसरे दिन ही दोस्तों दंगा भड़क गया था दिल्ली में। अब दोस्तों इसने फिर से एक बार यही वाली बात कही है, तो क्या कहती है दोस्तों इसकी बात, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा अभी ओवैसी के एक बयान को जानबूझकर ट्रिम कर कर बताया गया और ये कहा गया कि ओवैसी यहाँ की जनता को धमका रहा है, जबकि दोस्तों ओवैसी का अगर आप पूरा बयान सुनेंगे तो उस बयान में असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि जिन पुलिस वाले गलत और मासूम लोगों को मार रहे हैं, मुस्लिम लोगों को, ये लोग जो यहाँ पर योगी और मोदी के बल पर उचक रहा है, लेकिन एक ना एक दिन मोदी हमेशा प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले, वो हट जाएंगे, कहीं पहाड़ों में चले आएंगे और योगी मठ लौट जाएगा, वो हमेशा जो है सीएम नहीं रहने वाला उत्तर प्रदेश का। फिर तुम लोग को कौन बचाएगा तुम्हारे जुल्मों से, और फिर ऊपर वाला तुम्हें सजा देगा। बेसिकली पूरा भाषण दोस्तों ये था ओवैसी का जो कि उन्होंने पुलिस वालों को बोला था। लेकिन दोस्तों इस बयान को अब उठाते हुए कपिल मिश्रा ने कहा कि तुम लोग समझ जाओ, किससे कहा दोस्तों, ये मुस्लिम समुदाय से, तुम लोग समझ जाओ इस ओवैसी के बयान पर कहीं गुंडागर्दी करना शुरू मत कर देना, वरना सोच लेना कि योगी जी उत्तर प्रदेश में तुम लोग के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। तुम लोग के ऊपर बुलडोजर का मतलब दोस्तों तुम लोग के घरों पर बुलडोजर चलाएंगे और तुम लोग के पिछवाड़े पे लठ बजाएंगे, फिर तुम लोग को कौन बचाएगा, ये ओवैसी तो हैदराबाद चला जाएगा। इस तरीके की बातें दोस्तों ये बोलता हुआ आया है। इसके मुंह से आपको सिर्फ दोस्तों हमेशा जहरीले बोल ही सुनने को मिलेंगे।
ये तो अनुराग ठाकुर का भी बाप निकला था दोस्तों। जी हाँ, इसने जिस तरीके से एनआरसी सीएए में भड़काऊ भाषण दिए थे, मुझे अभी भी याद है दोस्तों, उस टाइम जो जज थे दोस्तों मुरलीधरन साहब थे, और उन्होंने इससे ये पूछा था, इसका वीडियो बताते हुए से, कि अब भी यही कहोगे कि ये भड़काऊ भाषण नहीं है। और उसके बाद दोस्तों जो मुरलीधरन थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया था पंजाब में। जाहिर सी बात है, जो जज भाजपा के खिलाफ जाता है उसका या तो ट्रांसफर हो जाता है या फिर दोस्तों उसको निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये कपिल मिश्रा जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के भड़काऊ भाषण दे सकते हैं। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके का इंसान है। इसको इतना भड़काऊ भाषण देने के लिए छूट किसने दी है? बीजेपी ने दी है दोस्तों। और बीजेपी लगातार ऐसे लोगों को, नफरती चिंटुओं को दोस्तों बढ़ावा दे रही है, जो हमारे देश में नफरत फैला रहे हैं, जो हमारे देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके वो लोग दोस्तों जो हिंदू मुसलमान करते हैं और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी का 5 राज्यों में सुपड़ा हुआ साफ। डीबी लाइव के सर्वे में दोस्तों साफ हो गया कि बीजेपी का सुपड़ा 5 राज्यों में साफ होने जा रहा है। तो दोस्तों एक एक कर हम 5 राज्यों का आपको हाल बताते हैं कि दरअसल 5 राज्यों में क्या होगा। सबसे पहले तो बता दूं दोस्तों आपको उत्तराखंड में दोस्तों बीजेपी को महज 23 से 25 सीटें मिल रही हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए दोस्तों तो 29 से 30 सीट या 40 के लगभग कांग्रेस जीत पाएगी। यानी कि दोस्तों उत्तराखंड में जो बीजेपी के नेता है वो भी एक एक कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं दोस्तों दूसरा राज्य मणिपुर में किसकी सरकार बन रही है? दोस्तों आपको याद होगा पिछली बार मणिपुर में जो यहाँ पर जो कांग्रेस है उसको दोस्तों 15 सीटें मिली थी, और भाजपा को वहां पर दोस्तों आपको बता दें भाजपा को 17 से 18 सीटें मिली थी। लेकिन यहां पर भाजपा ने तोड़ जोड़ कर यानी कि दोस्तों क्योंकि वहां पर बहुत सारी पार्टियां हैं मणिपुर में, तो तोड़ जोड़ कर मणिपुर में अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन अब की बार दोस्तों इनका मणिपुर से भी सुपड़ा साफ हो रहा है। अगर दोस्तों अन्य पार्टियां कांग्रेस में मिल गई तो वहां पर भी कांग्रेस की सरकार बन सकती है। बात करते हैं गोवा की दोस्तों। गोवा में आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी की हालत बहुत खराब थी। महज 13 से 14 सीटें लाई थी। कांग्रेस जो है दोस्तों 20 से 25 सीटें लेकर आई थी। बाकी जो इनको योगदान मिला वहां पर दोस्तों अन्य को अपने साथ ले लिया था बीजेपी ने, इसलिए बीजेपी वहां पर अपनी सरकार बना पाई। और कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों से मात खा गई थी, इसलिए गोवा में वो अपनी सरकार बनाने से पीछे हट गई। लेकिन अब की बार का सर्वे क्या कहता है दोस्तों? अब की बार का सर्वे कहता है कि गोवा में भाजपा को कम से कम दोस्तों आपको बता दें बस 12 से 13 सीटें ही मिल रही हैं या लगभग 15। वहीं बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस को दोस्तों यहां पर लगभग आपको बता दें 25 से 30 सीटें मिलती हुई नजर आ रही, जो कि एक बहुमत का आंकड़ा समझ लीजिए, क्योंकि अगर अन्य मिलते हैं तो कांग्रेस की सरकार गोवा में भी तय। अब बात करते हैं पंजाब की। दोस्तों आप जानते हैं पंजाब में अब एक अकाली दल नाम से अकाली दल बोल रहा हूं कि किसान मोर्चा नाम से एक पार्टी बनी है, जिसमें लगभग दोस्तों 22 संगठन मिले जुले हैं। इसमें बलवीर सिंह राजेवाला भी हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि कांग्रेस को पिछली बार वहां पर 70 सीटें मिली थी, यानी कि पूर्ण बहुमत मिला था। अब की बार भी दोस्तों पंजाब में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि किसान मोर्चा को अगर सीटें मिलती है तो कांग्रेस का गेम बिगड़ जाएगा। जी हाँ, ये सच्चाई है दोस्तों पंजाब की। अगर जो है पंजाब में किसान मोर्चा को लोगों ने वोट दिया तो वहां का सिस्टम कांग्रेस का बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस को ही वोट मिले दोस्तों जाहिर सी बात है तो फिर सपोर्ट कांग्रेस के साथ रहने वाला है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों 76 उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और 76 उन वकीलों ने दोस्तों सीधे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। और एनवी रमन्नन साहब जो सीजीआई है दोस्तों उनसे ये अपील की है कि इन जैसे भड़काऊ भाषण देने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करवाएं। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि जिस तरीके से हरिद्वार में और दिल्ली में भड़काऊ
भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, मुसलमानों को मारने की बात की गई है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की गई है। अब उसको लेकर 76 वकीलों ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में उन्होंने कहा है एनवी रमन्ना साहब से कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। तो क्या कुछ कहा है इन 76 वकीलों ने दोस्तों? ऐसे वैसे वकील नहीं है, बड़े वकील हैं, जिसमें दोस्तों एक तो प्रशांत किशोर ही हैं और सलमान खुर्शीद हैं और भी बड़े नामचीनी वकील हैं। इन्होंने भी चिट्ठी में लिखा है, बताएंगे क्या कुछ है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं ये मामला क्या है, अगर आपको याद ना हो। एक मामला तो दोस्तों दिल्ली से जुड़ा हुआ है, जहां पर दिल्ली से जुड़ा हुआ सुदर्शन टीवी का जो संपादक है दोस्तों जी सुरेश चौहान के, जिसका नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि ये जिस तरीके से अपने चैनल पर हिंदू मुसलमान करता है और मुसलमानों को आतंकवादी बताता है बार बार, ये वही सुरेश चौहान के दोस्तों। अभी इनने दिल्ली में एक सभा रखी, उस संसद में दोस्तों हिंदू संसद में कई लोग जुटे। उस सभा में दोस्तों जुटने के बाद सुरेश चौहान के लिए खुद भी शपथ ली और दूसरों को यह दिलाया कि अगर मुसलमानों को मारने पड़ा तो मारेंगे, मतलब अगर हमें मारने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें मारना या मरना पड़ा तो हम वो करने को तैयार हैं और हम ये करेंगे। और दोस्तों मुसलमानों को खुलेआम मारने की धमकी भी दी गई इस चौहान के में और उसके बाद शपथ भी ली गई। अफसोस की बात ये थी दोस्तों कि इसमें बड़े पैमाने पर बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी। महिलाओं को शर्म आना चाहिए कि वो देश में इस तरीके के जहरीले नफरती बोलने वाले लोगों का साथ दे रही हैं और खुद भी वही कर रही हैं। तो दोस्तों आज हमने ये देखा कि महिलाएं जगह जगह अपना नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि सुरेश चौहान के साथ मिलकर दोस्तों गंदगी में और गंदगी मचाती हैं। फिलहाल एक मामला तो ये था दोस्तों। दूसरा मामला था हरिद्वार का, जहां पर दोस्तों हिंदू संसद में ये नारे लगाए गए कि इन कलम छोड़ो, पेन छोड़ो और जो है यहाँ पर हथियार उठा लो इन मुसलमानों को मारने के लिए। अगर इनको मारना पड़ा तो हम मारेंगे, ये लोग जिहादी हैं और हम जो है यहाँ पर हिंदू धर्म को बचाएंगे। हम इस और भी दोस्तों बहुत जहरीले बोलेगा कि हम जो मुसलमानों खत्म करके देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मरने मारने की बातें की गई दोस्तों, इतनी बुरी बुरी बातें की गई जिसका कोई मतलब ही नहीं था। उस मामले को लेकर भी जो यहाँ पर किया गया। तो यानी कि इन दो मामलों को लेकर 76 जो वरिष्ठ वकील हैं, प्रशांत किशोर, सलमान खुर्शीद, इन लोगों ने चिट्ठी लिखी है एनवी रमन्ना साहब को और अपील की है कि इनके ऊपर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो, इन जैसे भड़काऊ भाषण देने वालों के ऊपर होना भी चाहिए दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, केशव प्रसाद मौर्य की रैली में दोस्तों नहीं जुटा पाए थे भीड़, इसीलिए बहाना बना दिया कि हेलीकॉप्टर बिगड़ गया। दरअसल दोस्तों एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। केशव प्रसाद मौर्य की रैली में दोस्तों भीड़ का कोई अता पता नहीं था। जब वहां के गांव वालों से पूछा गया कि भैया क्या केशव प्रसाद मौर्य की रैली में भीड़ आई, तो दोस्तों लोगों ने मना कर दिया। वहां के रहने वाले निवासियों ने कहा कि यहाँ पर कोई भी भीड़ नहीं आई और इसीलिए उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर बिगाड़ने का बहाना बना दिया। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में जोड़ तोड़ कर बसों में भर भर कर भीड़ ला रहा है और कह रहा है कि देखो भैया जगह ही नहीं बची है। इधर दूसरी तरफ दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह बसों में भर भर कर भीड़ ला रहा है। लेकिन दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य तो एक छोटे नेता है भैया बीजेपी के, इनके लिए कौन भीड़ जुटाएगा। उन्होंने सोचा आती है तो ठीक, नहीं आती तो भैया वापस से आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य की किस्मत इतनी बुरी कि रैली में भाषण देने पहुंच रहे थे, लेकिन दोस्तों गांव में जैसे ही पहुंचने वाले थे पता चला इन्हें कि भैया वहां तो भीड़ ही नहीं आई, जाने का फायदा क्या, हेलीकॉप्टर उतारेंगे खर्चा बढ़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य ने देखा कि भैया यहाँ तो भीड़ नहीं है, हमारी और फजीयत हो जाएगी, लोग सोशल मीडिया पर मजाक बना डालेंगे, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का ये कहा गया कि भैया इनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी प्रॉब्लम आ गई, इसलिए अब वो आज नहीं आ पाएंगे और जो दोस्तों सारा कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। कुर्सी आप देख सकते हैं कैसी खाली पड़ी नहीं। तो ये बहाने मारना तो बीजेपी छोड़ ही दे कि हमारी रैली में भीड़ आई, लेकिन दोस्तों किस तरीके से मजाक बना ये सबसे अच्छा पार्ट था। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी का दिमाग चल गया। जी हाँ, जब जब चुनाव आता है तो डुबकियां लगने लगती हैं, जब जब चुनाव आता है तो हिंदुत्व की याद आ जाती है। जब चुनाव आता है जब ही इन्हें हिंदुत्व की याद क्यों आती है? 5 साल तक सोते रहते हैं क्या? अखिलेश ने कहा कि ये ढोंग बंद कर दे, ये ढोंग बंद कर दे हिंदुत्व का, क्योंकि इनसे बड़ा फर्जी हिंदू और कोई भी नहीं है, ये लोग फर्जी हैं।
ये फर्जीवाड़ा चलाते हैं। जब चुनाव आते हैं तो भगवान श्री राम की याद आ जाती है, और जब चुनाव नहीं होते तो मोदी जी बाहर देशों के दौरे कर रहे होते हैं। यही है सरकार की सच्चाई। इस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं अखिलेश ने खदेड़ दिया भारतीय जनता पार्टी को। अखिलेश ने बता दिया कि सरकार की असली जगह क्या है और ये सरकार क्यों ये सब कुछ कर रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, तू डाल डाल तो मैं पात पात, वो जो कहावत है वो अखिलेश और भाजपा पर फिट बैठ रही। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी तो उसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए और आप इस तरीके